जय माता दी। इस बार नवरात्रि बहुत ही अद्भुत आ रही है और अभी बहुत जल्दी ही नवरात्रि आने वाला है। इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा उपाय मैं बता रहा हूं, उस उपाय को करके अगर आपके घर में आपस में मतभेद हो रहा हो, आपस में तनाव हो रहा है, परिवार में एक दूसरे व्यक्ति को दूसरा देखना नहीं चाहता है, आपस में बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया हो, तो उसको बिल्कुल 1 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसा उपाय बताऊंगा, उस उपाय से ऐसा वह सारा कष्ट, सारा परेशानी छू मंतर हो जाएगा। आपको छोटा सा उपाय करना है और लेकिन इस नवरात्रि में करना है। जैसे नवरात्रि रविवार को प्रारंभ हो रहा है, आपको नवरात्रि के तीसरे दिन करना है। नवरात्रि रविवार को है, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार को ये आपको उपाय करना है। बहुत छोटा उपाय है। आप जहां रहते हो वहां आसपास में अगर कोई नदी है, अगर नदी भी नहीं है, अगर कोई ऐसे बहता पानी है, साफ शुद्ध पानी, तो वहां पे आप चले जाइए। आप जाने से पहले तैयारी कर लें। 1 मीटर का लाल कपड़ा ले लें। करना है ये नवरात्रि में ही। 1 मीटर का लाल कपड़ा ले लें, 5 गुलाब का फूल ले लें, 5 सुपारी ले लें और 1 पीतल का सिक्का ले लें और थोड़ा सा दुर्वा घास ले लें। फिर आप नदी के सामने जाकर के, नहर जो हो, मतलब बहता पानी होना चाहिए, वहां जाइए, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, कपड़ा को बिछा लीजिए। फिर 1-1 पुष्प माला अपने हाथ में ले लें। पुष्प हाथ में लेकर के खड़े हो जाए, पूरब की तरफ खड़े होकर के 2 मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। उस मंत्र को बोल करके पहले 1 पुष्प हाथ में लीजिए, फिर उस पे मंत्र बोलने के बाद माथे से लगा के मनोकामना बोल के जो कपड़ा बिछा है उस पे फूल चढ़ा देंगे। ध्यान से मंत्र सुनिए और इस मंत्र को बोल के पुष्प चढ़ाना है आपको। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वृत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशयः, भविष्यते न संशयः। इस मंत्र को बोलना है। दूसरा जो मंत्र है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, उस मंत्र को बोलिए। ओम शरणागत देनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थार्थि हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल करके 1 गुलाब का पुष्प लाल कपड़े पे चढ़ा दे। फिर दूसरा फूल ले लें, फिर यही दोनों मंत्र बोल करके माथे से लगाकर अपना मनोकामना बोल करके दूसरा फूल चढ़ा दे। फिर तीसरा फूल ले लें, इस मंत्र को बोले और मनोकामना माथे से लगा करके बोल के चढ़ा दे। इसी तरह से 5 फूल को चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपके पास जो पीतल का सिक्का है माथे से लगा लें और अपने ऊपर से 9 बार घुमा करके उस लाल कपड़ा में डाल दें। फिर आपके पास जो और सामग्री है सब उसमें डाल दे माथे से लगाकर। और ये नवरात्रि में मंगलवार के दिन करना है। इस नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा जी गज पे सवार होकर के आ रही है, हाथी पे सवार होकर के आ रही है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इसका लाभ अवश्य लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहे। मैं ये भी बता देता हूं इस बार नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहा है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो करके प्रतिपदा 30 मार्च को ही है। कलश स्थापना जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं वो 30 मार्च को
प्रतिपदा में ही करेंगे। इसको परिवार और एकम भी बोला जाता है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को पूजेंगे। जो लोग नवमी पूजते हैं, हवन करते हैं, नवमी को कंजिका जिमाते हैं, वो लोग 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी पूजेंगे। तो आप लोग जब पूरा सामग्री लाल कपड़े में चढ़ा देंगे, उसका पोटली बांध दें और फिर माथे से लगा करके माता रानी का स्मरण करें। अपने इष्ट देवी या देवता का, जिसको आप विशेष मानते हैं, हर समय हर क्षण याद करते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आता है तो जिस देवता को ज्यादा आप पुकारते हैं, उनका अपने मन में स्मरण कर लें, उनसे प्रार्थना करके वह पोटली बहते हुए जल में छोड़ देना है। मंगलवार के दिन प्रारंभ करना है नवरात्रि में, और ये आपको उसी दिन से 3 दिन तक लगातार ये प्रक्रिया करना है, ये उपाय करना है। मैं कहता हूँ ये उपाय जैसे पहली बार करेंगे, आपके घर में जो भी तनाव है, जो भी एक दूसरे से मतभेद है, विद्रोह है, ये उसी दिन ही समाप्त हो जाएगा। इतना ज्यादा ये शक्तिशाली उपाय है, इतना ज्यादा पावरफुल उपाय है। मैं तो कहता हूँ इस उपाय को करने से बड़े कार्य हो जाते हैं, जो बहुत दिनों से रुके हुए कार्य हैं। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसका कई बार हम लोग बिल्कुल करके देखे हैं। तो आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसका एक बार जरूर उपाय करके आप इसका लाभ लें। मैं कहता हूं 100 नहीं 200% इसका फल मिलता ही मिलता है। आप लोग इस उपाय को करें और माँ भगवती का नवरात्रि में विधि विधान से पूजन करें। हमारे इसी चैनल पे और वीडियो में सारे कलश स्थापना का विधि, कलश स्थापना का समय बता दिया। आपको भी कलश स्थापना का समय बता दे रहा हूं मैं। 30 मार्च दिन रविवार को 7:30 बजे से कलश स्थापना का बहुत ही शुभ उत्तम समय है। 11:40 10:40 तक होगा। 7:30 से 10:40 तक कलश स्थापना होगा। दूसरा जो मुहूर्त है वह 11:40 से लेकर के 12:40 तक है। और नवमी का जो लोग कंजिकाएं पूजते हैं वह सुबह बिल्कुल 6:50 से लेकर के 10 बजे तक बहुत ही उत्तम समय है जो लोग नवमी पूजते हैं। इस समय में आप नवमी पूजिए, हवन करिए, कंजिका जिमाइए। तो इस तरह से आप माता रानी का कंजिका का पूजन करें, हवन करें। और आइए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय माता दी।